आज के अध्ययन के क्रम में मूलाधिकारों का अध्ययन किया जाएगा। इससे पहले की कक्षाओं में समता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन किया गया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आज मूलाधिकारों के अध्ययन के क्रम में 3 मूलाधिकारों को लिया जाएगा। पहला, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24 में जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये अनुच्छेद 23 में जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो मानव दुर्व्यापार, बलाश्रम और बेगार को निषिद्ध किया गया है। 3 बातें हैं, यानी मानव दुर्व्यापार, जो मानव तस्करी है उस पर रोक लगाई जाएगी, और जो बलाश्रम अर्थात फोर्स्ड लेबर है वो जो है रोका जा रहा है। और बेगार शब्द भारतीय जनमानस में बहुत प्रचलित था। जमींदार, साहूकार और जो ऋणदाता लोग होते थे वो जो है एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी कराते थे, और बेगार एक ऐसा श्रम है जिसके बदले में कोई भी मूल्य या पारिश्रमिक न चुकाया जाए, और बिना पारिश्रमिक दिए कार्य कराने को बेगार कहा गया है। और ये भारतीय समाज में बहुत लंबे समय तक प्रचलित था। दासों के क्रय विक्रय की परंपरा भी प्रचलित थी, और बाध्यकारी श्रम, बलाश्रम भी प्रचलित था। तो संविधान के तहत तो अब इन तीनों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बंधुआ मजदूरी कानून के तहत तो अब एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ गया है। यहाँ पर जो मानव दुर्व्यापार है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी है, उसके अंतर्गत कई बातों को शामिल किया गया है। पहले तो ये पुरुष, महिला, बच्चों का जो क्रय विक्रय है उसे भी रोका जा रहा है। आप जानते हैं, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, मुगल काल हो, या उससे पहले दास के क्रय विक्रय किए जाते थे, लेकिन अब ये परंपरा संविधान के तहत तो इसको प्रतिबंधित किया जाता है। दूसरा, इसमें जो देवदासी परंपरा जो दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित थी उसे भी प्रतिबंधित किया जा रहा है। वेश्यावृत्ति, जो जबरन वेश्यावृत्ति के कार्य में अगर कोई जो है बाध्य करता है तो उसे भी अनैतिक दुर्व्यापार की श्रेणी में रखा जाएगा, और ये कृत्य अगर कोई करेगा तो अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 जो संसद ने पारित किया है उसके तहत एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में होगा। यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक दशा में बाध्यकारी श्रम जो है संभव हो सकता है जब राष्ट्र को इसकी आवश्यकता हो। अर्थात यदि राष्ट्र को आवश्यकता है कि लोग अपना श्रमदान करें, या ऐसी अवस्था आ गई है कि बहुत ज़रूरत है, अपरिहार्य आवश्यकता है, तो बाध्यकारी श्रम लागू किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करते समय धर्म, जाति, संप्रदाय, मूल वंश के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पर विभेद किया जा सकता है, लेकिन धर्म, जाति, मूल वंश, इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। अर्थात फिर बाध्यकारी श्रम वो सभी के लिए समान रूप से लागू होगा जब राष्ट्र को इसकी आवश्यकता हो। तो ये यहाँ पर स्पष्ट हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 23 अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो बलाश्रम, मानव दुर्व्यापार और बेगार का प्रतिबंध लगाता, बेगार पर प्रतिबंध लगाता है। और जो ये अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है उसके तहत उपरोक्त तीनों कृत्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में है।
यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है अनुच्छेद 24, ये बाल श्रम को निषिद्ध करता है। जो चाइल्ड लेबर है वो निषिद्ध करता है, बाल श्रम प्रतिबंधित करता है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। और यदि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को खतरनाक उद्योगों, खानों या कारखानों में नियोजित किया जाएगा तो उनका जो है स्वास्थ्य या उनका भावी जीवन प्रभावित होगा और इससे राष्ट्र कमजोर होगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को खतरनाक उद्योगों, कारखानों और खानों यानी माइंस में नियोजित नहीं किया जा सकता है। और इसका जो उद्देश्य है कि भाई बच्चों का स्वास्थ्य और उनके जीवन की रक्षा हो सके तथा वो बच्चे शोषण से मुक्त रहे। एक ये इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 पारित किया गया, जिसे पुनः संशोधित 2016 में किया गया। तो ये जो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 है और पुनः जब संशोधित किया गया तो ये भी कहा गया कि बच्चों को अब जो है होटलों में, ढाबों में उन बच्चों का नियोजन नहीं किया जा सकता है। साथ में ये भी है कि जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको घरों में भी बाध्यकारी जो है नियोजन कार्य में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है बच्चे इस आयु वर्ग में शिक्षा प्राप्त करें, भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बन सके। इसलिए इस अधिनियम द्वारा इसको और व्यापक कर दिया गया है और भारत में अब जो है बाल श्रम पूरी तरीके से निषिद्ध है। इसे जो है कानून के तहत यदि कहीं भी बाल श्रम कराया जाता है तो वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में होगा। तो अनुच्छेद 23 व 24 वास्तव में शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा एक तीसरा मूलाधिकार है, उसकी ये व्याख्या हो गई। इस पर बस ये प्राविधान अपने मन मस्तिष्क में रखें। अब दूसरा जो अधिकार है धर्म एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक इसका व्यापक प्राविधान उल्लेखित है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ एक बार पुनः कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो एक सेकुलर नेशन है और यहाँ पर धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की गई है। यद्यपि अंग्रेजी शब्द जो सेकुलर शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ अधार्मिकता है, अर्थात धर्म को न मानने वाली पद्धति, लेकिन भारतीय संदर्भों में सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का या पंथ निरपेक्षता का विशेष संदर्भों में अर्थ है वो ये है कि राष्ट्र का कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने, किसी भी पूजा पद्धति को अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन ये है कि वो अपने जो है धार्मिक विस्तार के लिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो कर सकता है, किंतु ना तो बाध्यकारी धर्मांतरण कर सकता है और ना ही वो जो है प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कर सकता है। तो यहाँ पर धार्मिक मामलों में जो अधिकार दिए गए हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, जबकि हमारे साथ आज़ाद हुआ पाकिस्तान, उसने अपने जो है राष्ट्र का राष्ट्र धर्म इस्लाम घोषित कर दिया और वहाँ के हालात क्या हैं आप सभी जानते हैं। धर्म वस्तुतः धर्मम इति धारयति, अर्थात धर्म धारण करने वाली चीज़ है। ये कोई जो है प्रोपोगंडा करना या जो है उसका अनैतिक तरीके से प्रचार प्रसार करना, वो पक्ष इससे जुड़ा नहीं है। सनातन धर्म अपनी श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है। वो जो है वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, जियो और जीने दो की भावना को समाहित किए हुए। इसीलिए शायद जो है आज भी भारत की जो धार्मिक सहिष्णुता है
वो दुनिया में ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। धार्मिक रूप से सहिष्णुता जो भारत में है वो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलती। धर्म के मामले में जो स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस है भारतीयों की, वो दुनिया में नहीं मिलेगी। यहाँ पर साथियों, जो धर्म एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता संविधान के अंतर्गत दी गई है, उनमें अनुच्छेद 25 से कहता है कि आप जो है धार्मिक मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। जब चाहे आप किसी भी धर्म को अपना लें, कोई भी पूजा पद्धति अपना लें और उसको आचरण में ले आएं। संविधान आपको ये अधिकार देता है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, दूसरों के समक्ष स्वधर्म की विशेषताएं प्रकट करें। आप ये सब कर सकते हैं, किंतु जैसा कि पहले ही कहा गया कि प्रलोभन या बाध्यकारी धर्मांतरण वो जो है शामिल नहीं है। और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, वो सदाचार शिष्टाचार लोक व्यवस्था के अधीन है कि आप जो है धार्मिक मामलों में ऐसे कार्य ऐसे कृत्य नहीं करेंगे जो शिष्टाचार के विपरीत हो, या जो है पशु बलि नर बलि जैसी बातें ये प्रतिबंधित हैं। यहाँ पर आपको सदाचार शिष्टाचार लोक व्यवस्था के अधीन ही ये धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता उपलब्ध कराई गई है अनुच्छेद 25 के तहत, और उसके अधीन ही आप कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपको देता है। धार्मिक कार्यों का प्रबंध, जो भी आप रिलीजियस मैटर हैं, आप उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्वधर्म के पोषण हेतु आप धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनका विस्तार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त धर्म विषयक कार्यों का आप प्रबंधन कर सकते हैं। उसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आप जो है जंगम या स्थावर, अर्थात जंगम चलायमान या जो है स्थावर संपत्तियों का सृजन कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, जो आप अपने धर्म के विस्तार हेतु स्थापित करते हैं। ऐसी संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं। ये सब आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन हेतु ये स्वतंत्रता प्रदान की जाती है संविधान के तहत। लेकिन ये भी स्वतंत्रता अब्सोल्यूट नहीं है, इस पर भी युक्त प्रतिबंध हैं। आप ऐसा लोक व्यवस्था सदाचार शिष्टाचार के अधीन ही करेंगे और अपना धर्म का विस्तार करेंगे। एक और पक्ष यहाँ पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, यदि अपने स्वधर्म के प्रचार प्रसार संस्थाओं की स्थापना में आप द्वारा अर्जित धन का व्यय किया जाता है, तो राज्य उसके लिए कर से आपको मुक्ति प्रदान करता है। राज्य कर देने के लिए आपको बाध्य नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये मुक्ति केवल कर के द्वारा है, कर के मामले में है, शुल्क के मामले में नहीं। कर का अर्थ ये है कि जब राज्य जो है आपसे टैक्स बिना कोई सेवा दिए लेता है तो आप उसे कर कहेंगे। लेकिन जब वो आपको सेवा देता है कोई और तब वो आपसे कुछ शुल्क लेता है या धन लेता है, तो वो शुल्क है, यानी सेवा के बदले वो शुल्क लेने के लिए राज्य जो है मुक्त है, वो लेगा। और धार्मिक अभिवृद्धि हेतु यदि आप राज्य से कोई सहायता प्राप्त करते हैं तो वो शुल्क प्राप्त कर सकता है। धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि हेतु जो कर मुक्ति का प्राविधान है, वो देखा जाए तो बड़े बड़े जो लोग हैं या संस्थाएं हैं, वो धर्म के विस्तार हेतु अनुदान देती हैं और कर से छूट प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। और कभी कभी इसका दुरुपयोग भी होता है। वो कर छूट प्राप्त करने के लिए
इन साधनों का प्रयोग करती हैं और बताती है कि भाई मैंने वो धार्मिक संस्था या मंदिर मस्जिद का निर्माण करा दिया और उससे जो है हमें ये कर से छूट मिलनी चाहिए। तो एक साधन लोगों ने बना रखा है कर से बचने का, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आगे अनुच्छेद 28 है, राज्य द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध है। यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं या राज्य द्वारा जो एडेड है, सहायता प्राप्त है, या चाहे वो पूर्णतया हो या आंशिक हो, इन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा लेने के लिए वहाँ के जो शिक्षार्थी हैं उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसे शिक्षण संस्थान जो किसी न्यास अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पर एक और स्पष्ट कर दिया जाए व्यवहारिक तौर पर कि बहुत सारे मदरसे और मकतब ऐसे हैं जिन्हें राज्य द्वारा सहायता प्राप्त होती है, लेकिन ये संस्थाएं इस्लामिक शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं जो संविधान के इन प्राविधानों के विरुद्ध है। ये विशिष्ट रूप से देखा जाता है और इस पर जो है संविधान सम्मत निर्णय लिए जाने चाहिए और रोक लगनी चाहिए कि यदि जो है राज्य द्वारा पूर्णतया अथवा आंशिक कोई भी शिक्षण संस्थान है और किसी भी धर्म का है, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा जो है लेने के लिए शिक्षार्थियों को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। तो धर्म एवं अंतःकरण की जो स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त है और जो हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मूल आधार है वो आपने समझा। एक यहाँ पर शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार दिए गए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये हमारा आज का तीसरा मूलाधिकार है और वैसे 5वां मूलाधिकार है। तो इस पर देखते हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में उल्लेखित हैं और इसमें जैसे 29 का सब क्लास 1 ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक जिसकी विशिष्ट भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को है। यहाँ पर भारत भूमि पर कोई अन्य देशी व्यक्ति है उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं है, केवल जो नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसको यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उसकी कोई विशिष्ट भाषा है, लिपि है और अथवा संस्कृति है वो उसे बनाए रख सकता है। आप सभी जानते हैं भारत विविधताओं वाला राष्ट्र है। यहाँ पर अनेक भाषा और बोली बोली जाती है, सांस्कृतिक विविधता भी जबरदस्त है। तो ऐसे में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी कोई विशिष्ट भाषा, संस्कृति या लिपि है उसे बनाए रखेंगे। विविधता में एकता, जो भारत की जो है विशिष्ट पहचान है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये प्राविधान किया गया है। यहाँ पर आगे की राज्य द्वारा पूर्णतया या अंशतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धर्म, जाति, मूल, वंश, भाषा के आधार पर किसी को प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता है। ये उन्हीं संस्थाओं के लिए है जो राज्य द्वारा वित्त पोषित है या सहायता प्राप्त है या राज्य द्वारा ही स्थापित है। तो ऐसी संस्थाओं में कोई ये नहीं कह सकता कि आप भिन्न भाषाई क्षेत्र के हैं, आपका जो है प्रवेश यहाँ वर्जित है, या आप भिन्न धर्म, जाति या मूल वंश से हैं, आपका प्रवेश वर्जित है। ये नहीं हो सकता है। लेकिन कोई अगर जो है निजी या जो है न्यास द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं वो अपना विशिष्ट भाषा को लागू कर सकते हैं। हालांकि अब जो है जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके क्रम में जो मातृभाषाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है
और ये कहा जा रहा है कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा वो मातृभाषाओं में दी जानी चाहिए, तो इसका भी सम्मान होना चाहिए। अनुच्छेद 30 धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, उनका विस्तार करने, उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग, दोनों अल्पसंख्यक जो दो प्रकार के, चाहे लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस माइनॉरिटी क्लास हो, दोनों को ये अधिकार है कि वो जो है अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सके, उनका विस्तार कर सके, उनका प्रबंधन कर सके, और वो जो है अपने अनुसार उन संस्थाओं को आगे बढ़ा सके। ये अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो साथियों, आज जो है अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक जो हमारे 3 मूलाधिकार हैं उनका अध्ययन किया गया। आगे की कक्षाओं में जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उस पर अध्ययन होगा। तब तक के लिए जय हिंद।